इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है। क्या ये दोनों बीमारी एक ही है या ये अलग अलग हैं? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया रोहल, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं गायनी आयुर्वेदा। देखिए, जो ये पीसीओएस होता है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक एंडोक्राइन इशू है। ये इनबिल्ट ही होती है, फीमेल्स में ये पाया जाता है, यानी कि ये पहले से ही होता है उनमें। बस इसके सिम्टम्स तब दिखाई देते हैं जब टीनेज गर्ल्स के पीरियड्स आने शुरू हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। फीमेल्स में दो ओवरीज मिलती हैं, एक लेफ्ट साइड तो दूसरी राइट साइड। दोनों ही ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स भरे होते हैं। ये शुरुआत से ही होते हैं। हर महीने या तो लेफ्ट ओवरी से या तो राइट ओवरी से एक एग मैच्योर होकर रप्चर होता है, जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। लेकिन पूरे एक महीने में एक ही एग रप्चर होता है। एक महीने में यानी कि बॉडी एक ही एग का यूज करती है। लेकिन जो ये पीसीओएस बीमारी है, इसके बारे में समझिए कि इसमें एग्स के साथ क्या हो रहा होता है। एक मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन हार्मोन फीमेल्स में भी थोड़ी मात्रा में मिलता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन पीसीओएस में इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो कि फीमेल की बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके बाद में जो जैसे हार्मोन का लेवल हाई हुआ, उसके बाद में जो एग हैं, इनके अंदर बहुत सारे सैक बन जाते हैं और उनमें फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि ये जो एग्स हैं ये पानी के बुलबुले के जैसे दिखाई देते हैं। इनको ही फॉलिकुलर सिस्ट बोल देते हैं। कोई अलग से सिस्ट नहीं बनती है पीसीओएस में, पीसीओडी में, कोई सी भी प्रॉब्लम में। ये जो एग हैं, इन्हीं में फ्लूइड भरने के बाद में इनको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोल देते हैं। पीसीओएस की प्रॉब्लम में जो ओवरीज हैं, इनका साइज 1.5 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। और जो इसके अंदर फॉलिकल हैं, वे हर महीने करीब 12 से 15 फॉलिकल हर महीने फॉलिकुलर सिस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। तो करीब 25 से 30 एग हर महीने खराब हो जाते हैं और ओवुलेशन तो प्रॉपर वे में हो ही नहीं रहा होता है। इस बीमारी में जो हार्मोन है, इम्बैलेंस तो उनका है ही है, बस सिम्टम्स बाद में ही पता लगते हैं। जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये प्रॉब्लम जिनमें मिलती है ज़्यादातर बाद में ही ये होएगी। यानी कि जैसे पीसीओएस तो शुरू से ही सिम्टम्स अपने दिखाई देगी जैसे ही पीरियड्स आने स्टार्ट होंगे, लेकिन ये 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी हो सकती है। 40 से 45 तक की एज में भी कुछ पेशेंट्स में ये देखने को मिलती है। पीसीओडी की जो बीमारी है, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस से ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो ओवरीज हैं, उनका साइज 1.5 से 3 गुना तक पीसीओएस की तरह नहीं बढ़ता है। इनमें जो फॉलिकल्स मिलते हैं, वे करीब एक ओवरी में 5 से 6 फॉलिकल मिलते हैं, जिनका साइज पीसीओएस के पेशेंट से थोड़ा छोटा होता है। और इसमें जो फॉलिकल्स हैं, ये करीब इस ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पर्ल नेकलेस, जो मोती की माला होती है, उस तरीके के ये दिखाई देते हैं जब हम इनकी सोनोग्राफी कराते हैं। उसमें ये दोनों ही प्रॉब्लम, पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, इनमें एक चीज कॉमन मिलती है दोनों ही प्रॉब्लम में, इनफर्टिलिटी। क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम में ओवुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा होता है। कुछ में ओवुलेशन लेट हो रहा होता है, कुछ में हो ही नहीं रहा होता है। ओवुलेशन लेट होएगा तो पीरियड लेट आएगा, ओवुलेशन बिल्कुल नहीं होएगा तो पीरियड आएगा ही नहीं, या आएगा भी तो बहुत ज़्यादा लंबे गैप के बाद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही पीसीओडी की बेसिक डिटेल्स की वीडियोस पूरी हो जाएंगी, मैं इनके ट्रीटमेंट की वीडियोस भी लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, और इससे यूट्यूब आप पे कोई चार्ज नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।